अस्सलाम वालेकुम। एडवांस एग्री सर्विस पे आज का हमारा टॉपिक है गंदम की खुली कांगियारी या लूज समट। तो नाजरीन, ये गंदम में आजकल काफ़ी मसला नज़र आ रहा है, जिसमें जो गंदम के सीटें हैं वो नॉर्मल सीटें निकलने के बजाय एक ऐसे खुशे या सीटें निकल रहे हैं जिनमें स्याह रंग का सफ़ूफ भरा हुआ है। यानी जहाँ पे सीटें में दाने होने, दानों के बजाय सीटों में स्याह रंग का एक सफ़ूफ नुमा जो है वो भरा हुआ है। तो इसको कहते हैं गंदम की खुली कांगियारी। ये एक फफूंदी की वजह से पैदा होती है, और ये फफूंदी जो है असल में ये जो खुशों में ये स्याह रंग का सफ़ूफ नज़र आ रहा है, ये उसी फफूंदी जो है उसी के ही असमार या जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्पार्स यानी जरासीम जो हैं वो हैं। तो ये जो जरासीम हैं ये जो सफ़ूफ की शक्ल में मौजूद होते हैं सीटे में, जो बीमार सीटे में स्याह सफ़ूफ मौजूद होता है, यही जो जरासीम है ये तंदुरुस्त पौधों पे भी मुंतकिल हो जाते हैं और उनको भी ऐसे ही करते जाते हैं। तो इस तरह ये बीमारी जो है फसल में फैलती जाती है। तो इस बीमारी का कोई केमिकल सोल्यूशन बदकिस्मती से नहीं है, और अगर कोई आपसे कह रहा है कि फ़लाँ किसी चीज़ का स्प्रे करें और इस तरह से ये कंट्रोल हो जाएगी, तो ऐसा अब इस स्टेज पे मुमकिन नहीं है। केमिकल सोल्यूशन सिर्फ बजाई के टाइम ही मुमकिन था, यानी जब हम फसल की बजाई कर रहे हो तो तब हम बीज को फफूंदी का जहर के साथ ट्रीट कर लें, जिसे हम सीड ट्रीटमेंट कहते हैं। तो अगर बीज को लगाते वक्त ही हम जरासीम का दवा लगा देते तो फिर इस स्टेज पे जो खुली कांगियारी या लूज स्मार्ट का मसला है उससे हमारी फसल महफूज रहती। तो अब जब इस स्टेज पे अब फसल आ गई तो अब तो सिर्फ हमारे पास यही हल है, बल्कि वो भी इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो बीमार सीटें हैं उनको अब हम तंदुरुस्त नहीं कर सकते, अलबत्ता सिर्फ एक एहतियात कर सकते हैं जिससे ये बीमारी मज़ीद सीटों में फैलने से रुक जाएगी। हमने जो बीमार सीटें होंगे या जो ये फफूंदी से मुतासर जो भी ये खुशियाँ होंगी उनको हमने एहतियात के साथ तोड़ना है जब हवा न चल रही हो, और उनको एक शापर में एहतियात से डाल देना है, इस तरह से कि इसके जो सफ़ूफ है वो हवा में ना बिखरे और तंदुरुस्त पौधों पर ना जाए। फिर इस शापर के ज़रिए हमने सीटे को दूसरी जगह मुंतकिल करना है और किसी गहरे में दबा देना है। तो इस तरह से अगर हम एहतियात से एक एक करके, अभी क्योंकि इस स्टेज पे सिर्फ कुछ ही सीटों में ऐसा मसला है, तो हम अगर एहतियात करके इन चंद सीटों को फसल में से काट लें और इनको किसी गहरी जगह दबा दें, तो इस तरह से ये जो बीमारी है हमारे खेत में फैलने से रुक जाएगी। और अब जो हमारे इस खेतों में जो मसला आ रहा है, तो अब अगले साल हमने क्या करना है जिससे ये हमारी बीमारी अगले साल ना फैले और चंद सीटें भी इस मुश्किल में ना पड़ें। इसके लिए हमने ये करना है कि अभी जब हम इस फसल को उठाएंगे तो फिर कोशिश करना है कि जिस जिस खेत में ये मसला नज़र में आया है उस खेत में से बीज अगले साल लगाने के लिए नहीं रखना। दूसरा काम ये करना है कि अगर ऐसा हुआ भी है खेत में, तो हमने मई या जून के महीने में 6 घंटे जो अपना बीज है उसको पानी में पहले भिगोना है, फिर उसको एक खुश्क जगह पर सुखा देना है और फिर महफूज कर लेना है। और तीसरा इसके लिए ये हमने करना है कि जब हमारा नया सीज़न हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो हम बीज है वो सेहतमंद खेत वाला लगाएँ या किसी बाएतबार जो सोर्स है वहाँ से लें, जिसमें पहले ये बीमारी के असरात मौजूद ना हो। और अगर हमें किसी किस्म का शक हो भी सही, और अगर हमने फ़र्ज़ करें सेहतमंद भी लगाया है अगर बीज, तो भी हमें एहतियातन यही करना चाहिए कि ज़रूर सीड ट्रीटमेंट करनी चाहिए। फफूंदी का जहर के साथ जो हम बीज लगाएंगे उस फसल हमारी में ये मसला इंशाअल्लाह नहीं आएगा। शुक्रिया।